नमस्ते, मैं हूं शुभम दुबे। आप देख रहे हैं दाखंड संवाद। आज हम लोग हैं महाकुंभ के क्षेत्र में। आज हमसे मेरठ के कुछ यहां पर दर्शनार्थी आए हैं और उनसे जब हम बातचीत किए, ये संघ के स्वयंसेवक हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। इनके झोले पे आप देख सकते हैं हरित प्रयागराज महाकुंभ 2025 पर्यावरण संरक्षण। इनका कहना है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जितने भी माघ मेले में जितने भी पत्तल और दोने उपयोग में लाए जाएंगे उनको ना लाया जाए, उसके लिए हमने कई प्रांतों को मिला करके, कहने का मतलब कई जिलों को मिला करके वहाँ से थालियाँ इकट्ठा की और उस थाली को ये निःशुल्क देंगे कि उसमें आप भोजन करिए। अखाड़ों को देंगे कि निःशुल्क भोजन करवाइए और अगर यूज हो तो उसको रखिए, नहीं तो जो खा रहे हैं उन्हीं को दे दीजिए। उन्हीं में से एक भाई साहब हैं, मैं जानता हूं कि इनकी क्या रूपरेखा है, कैसे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या रूपरेखा है, जानते हैं। क्या नाम आपका? नमस्कार, मैं शिवम, मेरठ प्रांत से बेंगलोर विभाग है अपना, उसमें मैं निवास करता हूँ। और हमारा ये अभिप्राय है कि पर्यावरण संरक्षण और गतिविधि के द्वारा ये हमारा प्रकल्प जो चल रहा है, तो इसका जो प्रमुख कार्य यही है कि पर्यावरण में जो डिस्पोजल का अति प्रयोग होता है महाकुंभ में, तो वो कम से कम हम उसको कर सकें। प्रयास तो हमारा ये है कि बिल्कुल 0% में अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छा है। इस प्रकार से हमने जो योजना जो बनाई है, पूरे अखिल भारतीय जो हमारा क्षेत्र है इसको हमने लिया है। अच्छा, तो हर क्षेत्र के लगभग सभी कुंभ मित्र बनाए गए हैं। अच्छा। आप इस पे थैले पे देख भी पा रहे होंगे हाँ, कि ये हरित प्रयागराज महाकुंभ लिखा है हाँ। पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो हम सभी का जो नाम है वो इस समय कुंभ मित्र है। अच्छा, कुंभ मित्र। जी जी। प्रत्येक 10 कुंभ मित्र पे एक गट प्रमुख बनते हैं। अच्छा, तो इस प्रकार से हम सेक्टर व्यवस्था में, जैसे एक गट प्रमुख संघ की भाषा का शब्द है, इसी हिसाब से लोग बांटते हैं, अलग अलग टुकड़ों में बांट देते हैं लोगों के, वहाँ के एक प्रमुख बना देते हैं जो वहाँ की रूपरेखा को, वहाँ की व्यवस्था को देखते हैं। तो इस प्रकार से जैसे ये सेक्टर में बटा हुआ है अपना महाकुंभ क्षेत्र, हाँ तो ये 25 सेक्टर में है। जी जी। तो इसमें 6, 7, 8, 9, 10 जो सेक्टर हैं, हाँ। यानी कुल जो 5 सेक्टर है उसकी व्यवस्था हम लोग देख रहे हैं, जो आपके पीछे अच्छा। हमारे साथी खड़े हैं जी, सभी। अच्छा, तो आप हमारा लोग का मेन काम क्या है? थाली आप लोग लिए हैं, इस थैले में, थैले को खोल के इस दिखाइए। प्रकार की थैली है, थैले में थाली है। इस प्रकार की थाली हम निःशुल्क वितरित कर रहे हैं। हमने पहले और दूसरे दिन केवल सर्वेक्षण किया है, सर्वे किया है कि जहाँ जहाँ पर किसी भी थाली की आवश्यकता है वहाँ पर डिस्पोजल का उपयोग हो रहा है, तो हम उनसे एक डाटा कलेक्ट कर रहे हैं बड़ी डायरी में हाँ। कि उनको कितने और अन्य पात्र की आवश्यकता है, जिससे कि उनको डिस्पोजल का उपयोग ना करना पड़े या कम अच्छा, से कम करना पड़े। आप लोग अभी सब लोग चल करके हर शिविर में जा रहे हैं। जी, जा रहे हैं। और पता कर रहे हैं कितने यहाँ पर पत्तल यूज होंगे। जी। उसी हिसाब से आप थाली दे रहे हैं उनको, जी, जी। निःशुल्क। और ये थाली अभी क्या तक खरीदी गई है? जी नहीं, ये समाज के द्वारा इकट्ठे ये समाज के द्वारा, आप जैसे हम जैसे लोगों के द्वारा, अच्छा, हिंदू समाज के द्वारा एकत्रित की गई। अच्छा। कहने का मतलब है कि जितनी थालियां ये वितरित करेंगे पहले समाज से इकट्ठा किए हैं, यानी कि हम आप इन सभी लोगों से इकट्ठा किया गया है अलग अलग जिलों से, और वही थालियां इकट्ठा करके इस पूरे प्रयागराज के कुंभ में देने का इनका प्रयास है ताकि पॉलीथीन का प्रयोग कम हो सके। तो अभी आप लोग नोट कर रहे हैं, जिसको जितनी थाली की आवश्यकता होगी उसी हिसाब से देंगे। अभी तक 3 से 4 लाख थालियां हम महाकुंभ क्षेत्र में वितरित भी कर चुके हैं। अच्छा, और हमारा प्रयास है कि 8 से 9 लाख ये अगले 2 दिनों में हम कर दें। अच्छा। अच्छा, महाकुंभ के बीच तक आते आते हमारा जो टारगेट है, इस एक तरह से कह सकते हैं, तो 19-20 लाख थालियों का वितरित करने का है। अच्छा 19। अच्छा, ठीक है, आपकी बात में समझ गया कि आप हरित प्रयागराज महाकुंभ की तरफ से काम कर रहे हैं, संगठन की तरफ से काम कर रहे हैं। रहने की व्यवस्था क्या है आपकी? रहने की व्यवस्था हमारी देख लेते हैं। शिविर है अपना गंगा समग्र का, अच्छा अच्छा, और विद्या भारती का भी शिविर है। जी जी। सभी संघ के विविध तो क्या संगठन आपके हैं। आने का जो खर्चा है ये संगठन की तरफ से है क्या?
ये स्वयंसेवकों को खुद करना पड़ता है, खुद वहन करते हैं। स्वयंसेवक अपने खर्चे पर खुद आते हैं अच्छा और अपना सेवा भी देते हैं, और जो कोई शुल्क होता है वो भी हमको खुद वहन करना पड़ता है। अच्छा। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आगे हम आपसे मिलते रहेंगे, क्या जानकारी होगी, क्या अपडेट होगा, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, हम आपसे मिलते रहेंगे। देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। मैं हूं शुभम दुबे, आप देख रहे हैं दाखंड संवाद। धन्यवाद।